मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमी मंगलम कुंतुलादेवजेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणी नाम सर्वधर्माणां जयिनं जयतु शास्त्रं नमः शनैः साराय स्वामी विद्याय चक्रास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावात्मने। SMS पढ़ो। अलंकारिक भाषा में वर्णन करें तो अंतर में वस्तु प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। विजन स्वभाव की दृष्टि करे, उसका लक्ष्य करे, उसका आश्रय करे, उसके सन्मुख जाए, तब अतीन्द्रिय शांति एवं आनंद की प्राप्ति होती है। मुझे क्या बढ़िया बात है। हाँ, आत्मा को प्राप्त करने की विधि इतनी सुंदर है। नंबर 1, स्वभाव की दृष्टि करे। नंबर 2, उसका लक्ष्य करे। दृष्टि करे मैंने श्रद्धा करे, श्रद्धा करे मैंने मैं हूँ ऐसा माने। फिर उसका लक्ष्य करे, ज्ञान करे, फिर उसका आश्रय करे। तीनों आ गए, सम्यक दर्शन ज्ञान चाल। उसका आश्रय करे और उसके सन्मुख जाए, बार बार जाए। एक बार पहले चला जाए, फिर बार बार जाए, तब क्या होएगा? अतीन्द्रिय शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। अभी तो समाज में क्या जो जिन्होंने तत्व को नहीं सुना है उनसे पूछे भी यार भगवान करते क्या होते हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। क्या करते हैं? सुखी है और क्या करते हैं? रोटी वोटी नहीं खाते, बाल बच्चे नहीं, और क्या? अरे अतीन्द्रिय अनंत शांति का भोग करते हैं, अतीन्द्रिय अनंत सुख को पीते हैं, और इतना पीते हैं कि लोग देखने का परिणाम ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि वो स्वभाव में से जो शांति प्रकट होती है वहाँ से उपयोग बाहर जाता ही नहीं। यहाँ भी ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट अपना प्रिय हो, जब उसको भोगते अपन तो ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है। शरीर में कोई रोग हो तो पता ही नहीं लगता है, उसको पसंद आना चाहिए। ऐसा आनंद भगवान को आत्मा पसंद आ गया, गजब हो गया। अब देखो अपने तो गाथाएं चल रही है, भेद विज्ञान की महिमा बताते हैं। श्लोकार्थ में कि जो कोई सिद्ध हुए हैं वे भेद ज्ञान से हुए हैं, भेद विज्ञान से हुए हैं, और जो कोई बंधे हैं वे उसी के यानी भेद विज्ञान के अभाव से बंधे हैं। अपना बालक है, बच्चा है, और वो अपने से पूछे कि पापा मेरे को तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो भाई उसको पिताजी समझाएंगे कि डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए पहले KG से लेकर 8वीं तक मिडिल का पढ़ाई करो, फिर 11वीं की हायर सेकेंडरी की करो, फिर उसका ग्रेजुएशन करो, उससे संबंधित सब्जेक्ट को पढ़ो। ये डॉक्टर इंजीनियर बनने की विधि है। उसके बाद बनते हैं। जो भी आज तक डॉक्टर इंजीनियर बना वो किसी के आशीर्वाद से थोड़ी बना है, उसने खुद ने मेहनत करी है, कॉलेज ज्वाइन किया है, सब्जेक्ट को चुना है, रात दिन मेहनत करी है, तो वो डॉक्टर इंजीनियर बना है। तो जो आज तक भगवान बने वो भगवान की भक्ति से बने। मार्ग समझ में आया? भाई भगवान की भक्ति अलग बात है, पर भगवान ने जो करा है तो उन्होंने क्या करा है कि भेद विज्ञान करा है। भेद विज्ञान कैसे करा है कि जिन्हें परमात्मा की कोर्स शुरू हो रहा है, सुनना जरा ध्यान से, अपने उस कोर्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। पहले जिन्हें परमात्मा की दिव्य ध्वनि में सुनो तो उसमें क्या आएगा कि उसमें 6 द्रव्य की और 7 तत्व की बात आएगी। तो 6 द्रव्य के अंदर 5 द्रव्य अचेतन है और जीव द्रव्य चेतन है। ऐसे 5 द्रव्यों को अलग छाटो और एक चेतन को अलग छाटो। फिर उसके बाद 7 तत्व का अभ्यास करो। एक जीव में आ गए तो उसी जीव की उसके अंदर 6 पर्याय होती है, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, और एक जीव तत्व होता है। तो अब उनको जो 5 बचे हैं, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, तो इनको सबको अजीव के खाते में डालो, पर के खाते में डालो, और जीव तत्व को स्व के खाते में डालो। क्योंकि जीव तत्व तो काली है और ये सारी की सारी पर्याय क्षणिक है। अब इसमें संवर, निद्रा, मोक्ष की पर्याय कभी हुई नहीं है, पर अजीव और आश्रम की पर्याय, बंध की पर्याय जो है उससे अपने आत्मा को भिन्न छाटो, इसका अभ्यास करो। जब ये अजीव और आश्रम से भेद ज्ञान हो जाए और ये जीव तत्व को स्व जान ले, इसका नाम भेद ज्ञान है।
अब जो कोई भी आज तक सिद्ध हुए हैं उन्होंने 7 तत्व के अंदर से जीव तत्व को मेहनत करके छाटा है। अंदर ये शरीर है, ये यहीं पे, और इसके लक्ष्य से परिणाम भी होता है, और परिणाम का नाम आश्रय तत्व है। उससे जीव को बंधन होता है, दुख होता है। ऐसा समझ करके अपने उपयोग को वहाँ से हटा करके अपने शुद्धात्मा का लक्ष्य करे, और करे तो फिर भेद ज्ञान सफल हो जाता है। जब तक इसको लक्ष्य न हो, यानी इसको जो आत्मा को अनादि से जो अतीन्द्रिय आनंद नहीं आया, वो आनंद आ जाए, तब जिनवाणी मानती है कि इस जीव को 6 द्रव्य 7 तत्व की परिभाषा समझ में आ गई। बोलने से नहीं आएगा, इसमें बोलना लिख दिया ना, इसमें कितनी बोलने की कला आ जाए उसको। अभी सब यहाँ पे जितनी भी अपनी महिलाएं हैं, पुरुष जितने भी रोज रात दिन सुनते हैं, अभी इनको एक सब्जेक्ट दे दो, वैसा बोलेंगे, केवल ज्ञान करा दे किसी को, फिर उससे आत्मा हाथ में नहीं आता उससे। क्यों? क्योंकि वो सारा ज्ञान तो टिपा हुआ ज्ञान है, वो सारा ज्ञान शास्त्र का है, इसका थोड़ा ही है। इसका ज्ञान तो जब बने जब ये खुद अपने ज्ञान से अपने आत्मा को जाने। कोई होमवर्क समझ में आया क्या? ये कोर्स है, और कोर्स का रिजल्ट भी है। यदि वो पहले तो भेद ज्ञान करा 7 तत्व के अंदर 5 तत्व 6 तत्व पर्याय है, और एक जीव तत्व है। जीव तत्व अनादि अनंत है, पर्याय उसके आश्रय शक्ति है। संवर रचना मोक्ष की पर्याय अभी तक इसको पैदा नहीं हुई है, आश्रय बंध की चल रही है और अजीव की चल रही है। तो ये चल रही है और जीव तत्व है, तो जीव तत्व अनादि अनंत है, आश्रय बंध एक समय का है, आश्रय बंध दुख है, अजीव के लक्ष्य से पैदा होती है। इतनी बात समझ जाए और जिनवाणी सुन करके अपने उपयोग को अजीव और आश्रय से हटा करके अपने शुद्धात्मा का लक्ष्य करे। ये होमवर्क है, ये कोर्स है। अभी पास एक दिन में भी हो सकता है, अंतर्मुहूर्त में भी हो सकता है, नहीं तो अनंत काल चला गया इसमें। जब तक और तब तक की कंडीशन है। कितने दिन का कोर्स है? इंजीनियरिंग का 5 साल का, डॉक्टर का 10 साल का, जो भी है बाहर का। ये कोर्स कितने दिन का है कि टाइम लिमिट नहीं है इसमें। आपको आपका आत्मा पसंद आना चाहिए, कितने दिन में आए आप जानो। आपको वितरागी देव पसंद आना चाहिए, अन्य देव आपकी निगाह में, और देव न मन बसे। स्तुति में करते हैं कि नहीं करते? और देव न मन बसे। आपको कर्ता बुद्धि वाले देव पसंद है कि ज्ञाता बुद्धि वाले? आपको आत्मा वाले सुखी दिखते हैं कि संयोग वाले? ये जिन्होंने आपसे पूछेगी, कहने से थोड़ी कुछ होता है। आपकी निगाहों में जहर पड़ गया, आपकी मैंने अपनी निगाह में जहर है। अपने को सुखी कौन दिखता है? जिसके पास धन हो, वे हो, कार हो, बंगला हो, अरे वो महादुखी है। वो तो इनकी चिंता में डूबा हुआ, उसको पता है कि आश्रम में डूबा है वो। अभी देख ले इतना ज्ञान से, और इसको 3 लोक में सिर्फ आत्मा को जानने वाले सुखी दिख जाए, इतना इसके ज्ञान नेत्र में इतना पावर आ जाए। कुछ नहीं, दुनिया में देखने लायक वो है जो आत्मा का आनंद भोग रहे। बाकी क्या देखना? हम तो दुखी जीव को देख के क्या करेगा वो? स्वर्ग का देव दुखी है। अनादि काल से पद्रव को देखते हुए आया, तो सिद्धांत तो पद्रव से करो पहले, तब तो स्वद्रव में समझ में आएगा। आपको जो लिंक चल रही है उस लिंक को समझने का प्रयत्न करो। अभी श्रद्धा भी अनादिकाल से परद्रव्य को देख रहा, ये नहीं कहा है। अभी ये कहा कि सुखी होने के लिए परद्रव्य को देखता है, खाली परद्रव्य को देखता है। अब जिनवाणी कह रही कि सुखी आत्मा के, सुख आत्मा का स्वभाव है, और ये जो 7 तत्व बताए हैं इसमें आश्रय बंध, ये दुख की पर्याय है, और जीव सुख का बना हुआ है। तो जो ज्ञान है वो आवारा हो गया। आवारा हो गया मतलब वो अपने जीव चेतन तत्व को नहीं देख रहा है, और बाहर के पुद्गलों को देख कर के लिए अपनी समस्या खड़ी कर रहा है अपने लिए। तो उसको सिखा रहे हैं कि भाई तू सुखी के लिए देख रहा है ना उधर, तो उधर देखना बंद कर दे। कि अरहंत भगवान से सीख ये बात कि अगर आत्मा में सुख नहीं होता तो वो क्या कर रहे हैं? तो दर्शन से और कुछ सिखाना ही नहीं है। दर्शन से तो भगवान बनने की विधि सिखाना है। अब ये वो तो मौन रूप से कह दिया उन्होंने, अब नहीं समझ में आ रहा है तो जिनवाणी पढ़ के समझो, वो समझ रहा तो यही है। ईमानदारी से देखो कि जो भी कुछ काम करता है, अभी जो रोटी खा रहा है काय के लिए खा रहा है? सुखी होने के लिए। सो रहा है काय के लिए? सुखी। जो भी काम कर रहा है सुखी होने के लिए तो कर ही रहा है। किटी पार्टी में जा रहा था, काय के लिए गया बताओ? कि वो घर में परेशान था इसलिए गया वहाँ पे कि थोड़ा तो रिलीफ हुआ। यात्रा गया यहाँ से, तो काय के लिए गया? घबरा गया था घर के अंदर, वहाँ गया। अरे पर गया तो नहीं आया ना सुख, तेरे को दिखता क्यों नहीं है? अब यहाँ भक्ति करी तो सुखी होने के लिए करी थी, पर नहीं आया ना। अब वो नहीं समझ पाया कि आशा बंद है। अब वो भक्ति के अंदर जिन्हें भगवान जो कह रहे हैं वो नहीं सुनता। वो
वो क्या कह रहे हैं, मेरी भक्ति से तो आश्रम बंद होएगा, मैं जो कर रहा हूँ वो करना सीखे ना, तू तो मेरे गले पड़ गया। अरे बीमार को ठीक होना है तो डॉक्टर के गले पड़ेगा तो ठीक होएगा, कि उसने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, दवा लिखी, परहेज लिखी, वो करेगा तो ठीक होएगा। इसी को तो सुख मान रखा है, ढूंढ रहा अरे है। मान रखा, पर हुआ कि नहीं हुआ ये पूछ रहे जिनवानी। ये उसी से बात कर रहे हैं जो जगत के अंदर एक एक कण को देख चुका है और उसके अंदर से आवाज है, हे प्रभु भवन में जीवर घूम चुका और कण कण को देख लिया मैंने, पर मेरे को सुखी रखने के लिए तो मैं आपसे, मेरे को ये चाहिए नहीं, मेरे को पुण्य का उदय। मेरे को समझ में आ गया कि पुण्य के उदय को आपने छोड़ा, संवत्सरण से बड़ा कोई पुण्य का उदय होता है कि मेरी झोंपड़ी कहाँ लगती है उसमें, तो आप तो इतने सुख में मस्त हो कि उसकी तरफ देखते भी नहीं हो, तो मैं आपका शिष्य होकर कितना वो थोड़ी हूँ कि आपने जो छोड़ दिया उसकी डिमांड करूंगा मैं। इतना एक बार विचार तो हो जरा स्ट्रॉन्ग तरीके से। अपने पास भले ही कल खाने का नहीं हो, पर जिसके पास कोठियां भरी हो इसको दुखी दिखना चाहिए और आत्मा वाला सुखी दिखना चाहिए। अपने पास कल कपड़े पहनो, इसकी दृष्टि दूसरी। अपने पास जिस चीज का अभाव हो, वो जिसके पास सद्भाव हो उसको सुखी देखता है। ऐसी दृष्टि खोटी थी, देखने ही नहीं आ रहा था। कोई बात समझ में आ रही क्या? एकदम सीरियस मत होना, जरा सुनते जाना और चेहरे पे प्रसन्नता आना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए अंदर में। ओ ये बात तो मैंने कभी सुनी नहीं, ये बातें जो चल रही है, ये कुंकुंदाचार, अमृतचंद्राचार, ये पंच परमेष्ठी, ये तो मेरे को सुखी होने की विधि बताते हैं। और मेरी कितनी बड़ी गलती है कि मेरी आंखों में जहर हो गया। आंखों में मैं सुखी, दुनिया में सब सुखी लोगों को तो ढूंढ ही रहा हूँ, पर सुखी तो कोई है नहीं। सिर्फ आत्मा को जानने वाले ऐसे पंच परमेष्ठी के अलावा दुनिया में कौन सुखी है? और वो सुखी भी ऐसे वीतरागी हैं कि वो जो भी कोई भक्त आता है उसको सुखी होने की विधि के अलावा कोई बात ही नहीं करते। इस देव का तो जो कोई आज तक सुखी हुए हैं या ना आरक्षित बने, वो भेद विज्ञान से बने। अब दूसरा प्रश्न है कि जो बंधा कैसे, कि भेद विज्ञान के अभाव से। तो ये भेद विज्ञान का अभाव क्या होता है कि जो जीव रागादि में अपनापन करता है, वो जीव रागादि में अपनापन करने की वजह से 8 कर्मों को करता है, फिर उसको 8 कर्म बनते हैं, फिर 9 कर्म मिलते हैं। इस तरीके से बनता भी और दुखी भी होता है। और जो जीव इस राग से भेदज्ञान करके शुद्धात्मा को स्व जान लेता है, वो अल्पकाल में पहले शुद्धात्मा को जानता है तो सम्यक दर्शन होता है। फिर जिस आत्मा को जाना और जिसमें सुख प्रकट हुआ, उसमें बार बार पुनः पुनः लीन होते हैं। और जब लीन होने का अभ्यास करते हैं और जब पूरे लीन हो जाते हैं, तो जितनी जितनी लीन होते जाते हैं उतनी उतनी कषाय गलती जाती है। और जितने जब पूरे लीन हो जाते हैं तो अनंत सुखी हो जाते हैं। तो जो आज तक आरंचित बने वो कैसे बने कि वो वेद ज्ञान से बने, और जो बंधे वो कैसे बंधे कि वो वेद ज्ञान के अभाव से बंधे। वही का शास्त्रीय भाषा भी और उसके प्रायोगिक पद भी समझ में आई कि नहीं आई? आगे कल से कौन कौन शुरू करेगा? ये राग नहीं दिख रहा है, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, ये नहीं दिख रही है। ये इच्छा जिसको हो रही है, जितनी इच्छा हो रही है उतना दुखी है वो, और इच्छा की पूर्ति वाला सुखी नहीं। यही दो ही तो भ्रम है उसको। जिसको इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा की पूर्ति होती है वो सुखी है, कि जिसको इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती वो सुखी है। खाने की इच्छा नहीं करो और ज्यादा दुखी हो। हाँ, तो आप खाते रहो, सुखी होते रहो, आपको देखने की तो कला शिकार है। आप फिर से सुनो, एक व्यक्ति करोड़पति है और करोड़पति है, अब उसको पैसे वाला है, मैंने हजारों बीमारी से गिरा है नियम। बात समझ आ रही है? जितना पैसे वाला उतनी दवाओं की शीशियाँ उसके घर में, पुण्यशाली है ना वो बहुत। तो अब उतने सारी उसके घर में दवाओं की लाइन लगी हुई है। वो दवाओं की लाइन वाला, वो पुण्य के उदय वाला वो सुखी है कि हट्टा कट्टा मजदूर जिसको पानी पीता है, प्याज खाता है और सोता मस्त, वो सुखी है। बोलो, जिसको दवा की आवश्यकता लग रही वो सुखी है, कि जिस दवा की तरफ झांकता ही नहीं वो सुखी है। पुण्यशाली कौन है कि इच्छा बीमार हो उसको दवा मिले, वो पुण्यशाली है। कि दवा जिसको खाने की भाव, डॉक्टर की शक्ल देखने की फुर्सत नहीं, वो सुखी है। फिर से बोलो जरा, कुछ बुद्धि तो लगाओ। जो 36 तरह के पकवान खाता है वो सुखी है, कि वो दिगंबर मुनिराज झांकते नहीं आहार की तरफ।
6 महीने तक आहार लेने गए और वो विकल्प तोड़ दिया उन्होंने और भगवान बन गए वो सुखी। एक बार एक ज्ञान को जरा सही तो करो। अज्ञान के पक्ष क्या लेना उसमें, अनादिकाल हो गया उसमें। ये पक्ष अज्ञान का ले रहा है जब तो दुखी है। ऐसा करेंगे वैसा करेंगे कुछ नहीं करेंगे, ये सीखो बस एक तरफा। ज्ञान जागृत तो तो वो होएगा भी नहीं आपको। हो जागृत हो मैंने वो छोड़ दिया। अरे जागृत करो ना, कौन मना कर रहा है। इससे बढ़िया कोई सुनहरा अवसर नहीं आएगा, इससे बढ़िया कोई पुण्य का उदय नहीं है। आपकी बात सुनने को मिल रही है जगत में। जब उसको भेद ज्ञान की परिभाषा ही मालूम करेगा क्या, तो बेचारा पूजा पाठ करेगा तो उसमें फिर अभेद करे आया हो। नहीं, फिर से सुनो, ये पुण्य का उदय है। इस पुण्य के उदय में इसको भेद ज्ञान की है ना अरहंत भगवान बनने की बात सुनने को मिल रही है। अब सुनने को मिलना है तो पुण्य का उदय हो गया और ये निर्जरा भी हो गई, खत्म हो गया है। अब इसके अंदर चेतना का चांस आ गया। अब इस पुण्य के उदय में, इसी पुण्य के उदय से भेद ज्ञान करके जो बताया उस तत्व को पकड़े ना, तो उसको पकड़ने से सुखी होएगा। वो गीत गाने से कि वो जिसके गीत गा रहे उससे थोड़ा सुखी होएगा। पढ़ाया ना स्कूल के अंदर, कॉलेज में जो भी तुमने पढ़ाई करी तो परीक्षा तो देना पड़ेगी कि नहीं, कैसे पास हो जाएगा, है देना पड़ेगा। अब परीक्षा हाल के अंदर बैठे तो परीक्षा हाल के अंदर आपके पास कोई सहयोगी तो है ही नहीं। आपको लिखना है जो आपने पढ़ाई करी है और जो परीक्षा में आया आपको लिखना है। जैसा आपने पढ़ा था वैसा का वैसा, एक शब्द भी इधर उधर नहीं होएगा तो पास हो जाएगा। और एक शब्द भी कम हो गया यहाँ लौकिक में तो दग जाएगा वो। यहाँ पे 98% आ, 96 आ, 95, 80 तो वो कर देंगे पास। पर यहाँ 100%, यहाँ जिनवाणी के अंदर इसको वेद ज्ञान की कला सिखाई और वहाँ पर इसको विकल्पात्मक दशा में बताया कि शुद्धात्मा से बड़ा 3 लोक में कोई नहीं है और शुद्धात्मा में अत्यंत आनंद भरा हुआ है, वो जीवन आदि अनंत है। ये सारी पढ़ाई कराई। अब इसको निर्विकल्प भेद ज्ञान का अभ्यास करा के निर्विकल्प होने की विधि बताई। अब ये आंखें बंद करके निर्विकल्प होने लगा, वही छोटे भी याद करने लगा जिससे भेद ज्ञान सिखाया था ना। बस यही तो मौका है। अब इसमें सिर्फ अपने आत्मा के सिवा वो भेद विज्ञान का रिजल्ट है। अगर बाहर आ गया तो इसका अर्थ है, क्या कह रहे हैं पाटनी जी, अलौकिक बात है। जिसको अपने करियर की चिंता है और कल IAS की एग्जाम है और वो बहुत ब्रिलियंट है और वो पढ़ाई कर रहा है और कल पेपर देना है और आज रोड पे कुछ सारे बाजे बज रहे हैं, घर के अंदर ब्याह शादियाँ चल रही है, उसको वो सब कुछ नहीं दिखता, सिर्फ कल का पेपर दिखता है उसको, वो पास होता है। अब वो कहता है मैं क्या करूं, वो बाजार में तो बाजे बज रहे थे, तो तेरे लिए फिर से कराएंगे इसकी परीक्षा, बैठना अगले साल। अरे ये सब चलेगा ही सही। बाजार में क्या कौन नहीं मरेगा, कौन बीमार नहीं होगा, क्या नहीं होगा, दुनिया के अंदर सभी कुछ होगा, पर इसी का शरीर रोग के छूटेगा भी सही। तो तुमने सुना क्या पूरी जिंदगी ऐसी बात सुनने को नहीं मिली। शादी अभ्यास क्या करे, गुलामी सुनने को मिली, गुलामी करता है, कहता है दान करा लो, पूजा करा लो, उससे होते ही नहीं। कोई प्रश्न करने की गुंजाइश नहीं है, समझने का प्रयत्न करो, समझ में नहीं आए तो प्रश्न होंगे, पर तो उल जरूर बात से कोई हल नहीं निकलेगा। आचार्य ने कहते हैं एक बार वेद विज्ञान के बिना नहीं होगा। आज तक जितने बंधे हैं वो वेद विज्ञान के अभाव में बंधे हैं। वेद विज्ञान का अभाव का अर्थ ये होता है कि अभेद करना। अभेद करना किससे अभेद करना, कि जो संयोग में आए उनको अपना मान लेना। तो जिससे जिन्होंने भेद ज्ञान करा रही है उससे 24 घंटे अभेद का अभ्यास करता है। प्रश्न है कि बंधेगा कि मुक्त होगा। अब मुक्त होने के लिए क्या करे, बस आचार्य का कोर्स पूरा हो गया, अब आप घर पे जो करो, आप अभेद का अभ्यास करते हो कि भेद का आप जानो, वहाँ थोड़ी पढ़ाना है। रोटी खाने की क्रिया का आचार्य ने निषेध तो नहीं किया, आपको घर जाने का निषेध नहीं किया, सब वहाँ पर रोटी खाने की क्रिया के काल में मैं ज्ञान में हूँ, रोटी खाना मेरा काम नहीं है और ये रोटी छूटने के लिए रोटी खा रहे हैं, ऐसा विचार नहीं कर सकता है। अब ये ऐसा विचार करेगा तो भेद ज्ञान का जन्म होगा। और मैं रोटी खाता हूँ तो रोटी के साथ अपने को अभेद कर लिया। अब जैसे 24 घंटे विकल्प होंगे, सब बच्चे को खिलाने का, कमाई का, व्यापार,
गृहस्थ दशा में वही होंगे जो होते हैं। अब वो सब अपना कर्तव्य है कि मजबूरी है कि सजा ये फैसला करना है। कर्तव्य मान लिया तो उससे अभेद कर लिया, और अगर मजबूरी और सजा हो गई तो ज्ञान दूसरी डायरेक्शन में अभ्यास करेगा। उस परिस्थिति में रहते हुए बाजे बजते हुए वो विद्यार्थी फर्स्ट क्लास पास हो सकता है, और कई हुए हैं। कितने तो उदाहरण है। पार्श्वनाथ के ऊपर पत्थर बरस रहे थे, केवल ज्ञान लिया। उधर आग लगा दी 5 पांडवों के ऊपर, केवल ज्ञान लिया। कितने दृष्टांत है शास्त्र में। गलित कोड़ हो गया, वो देखने ही नहीं गए। और रक्षाबंधन के दिन इतने मुनिराज में लगाए, घानी में फेल दिया। अपने पास तो उससे बहुत कम उदय है। कोई तकलीफ नहीं, हाँ, उसके मुकाबले तो कुछ है ही नहीं। और जो तकलीफ है उससे तो आत्मा भिन्न है, तो उससे भिन्न का विचार कर सकता है ना। ये वो तो कोई बाधा नहीं है उसमें। पर उसको वो जो बनने वाला है ना कलेक्टर, उसके मन में बस एक परिणाम जिद है बस, कि यदि मैं इस परीक्षा में IAS नहीं बना तो मेरे को पूरे जीवन ठेला चलाना पड़ेगा पेट भरने के लिए, मेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। और अगले साल किसने देखा? अरे अगले साल हो जाए, अरे मूर्ख है वो, तो बात करने लायक ही नहीं है। ये मनुष्य पर्याय मिलेगी क्या डबल? वो तो दृष्टांत है। तो ये मिलेगी मनुष्य पर्याय और जैन कुल और ये इतनी ऊंची ऊंची बातें आज दुनिया में मिलती किसको है? से तो बेविज्ञान हो जाता है, लेकिन विकल्प से नहीं हो रहा। आपने करा भी सही कभी? आपने सोचा भी सही कभी? पर से क्या हो जाता है? दिन भर शरीर की चिंता में तो डूबा है, दिन परिवार की चिंता में तो डूबा है। कैसे पर से भेद ज्ञान हो गया? भेद ज्ञान का अर्थ ये होता है जो चीज अपनी नहीं है, लक्ष्य वहां जाते ही नहीं है। पड़ोसी के बारे में कितना सोचते हो आप? विकल्प नहीं, बात तो सिर्फ ये जो पूछ रहे बता, आपने एक बार जान लिया कि मेरा पड़ोसी है, तो आप 24 घंटे में कितनी बार सोचते हो कि क्या बना रहा, क्या खा रहा? नीयत खराब होता अलग बात है, छत पे चढ़ के देखे हो कि क्या कर रहे हैं, नहीं देखते ना। कारण क्या है? उसकी जड़ में ऊपर है। अब आपसे जिनवाणी पूछती है, आपको जिनवाणी ने समझा दे ना, शरीर कुटुंब परिवार पर है, शरीर पर है। अब आपको तो भेद ज्ञान हो गया ना। अब देखो जरा इसके विकल्प कितने चलते हैं। और आपको आत्मा महिमावंत लगा तो आत्मा के कितने आते हैं? अरे ये हवा में बातें करने से थोड़ी चलता है। महिमा की बात है, आत्मा की महिमा आएगी तो आत्मा के चलेंगे, और इनकी महिमा आएगी तो इनके चलेंगे। 1.5 साल आप अपने देखो आप कितना कर पाते हो। दिस इज सेल्फ असेसमेंट। गवर्नमेंट के पास इतना स्टाफ नहीं है कि एक घर के लिए एक कर्मचारी लगा दे। इसलिए जिनवाणी के पास जिन्हें परमात्मा की इतनी फुर्सत नहीं है कि एक जीव को जा करके उसको पढ़ाए। एक बार रूल डिसाइड कर दिया, आप अपना खुद कितने स्वस्थ हो कितने अस्वस्थ हो, किसी लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है। सेल्फ लेबोरेटरी है, सेल्फ के परिणाम है, सेल्फ का ज्ञान है, पर्याय के अंदर विकृति है, वो उसको जानने वाला ज्ञान है। कितनी विकृत दशा चल रही है, कितनी विकृत दशा से रहित अपना शुद्धात्मा है, आपको कितनी महिमा है, ऐसा किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका ज्ञान सब जानेगा, और अभी भी जान रहा है। कितने गंदे परिणाम चल रहे हैं, कितने अच्छे चल रहे हैं। 24 घंटे में कितने आत्मा के विचार चलते हैं, कितने निंदा के और गाली देने के परिणाम चलते हैं। आपको दूसरे को देख देख करके कितने बिगड़ते हैं, भगवान को देख कर कितना भगवान, ये किसी से पूछने की बात है। जुलूस में गए तो कितने परिणाम, और बाहर वो जुलूस के नाटक को देखने में कितने ज्ञान लगा, और वहाँ भगवान का विचार अपने कितना हुआ, भगवान का विचार करने का जो परिणाम हुआ। अरे जिसके जुलूस में जा रहे हो उसके गुणगान तो गाओ। उसी के नहीं गाया, बस उसी के नहीं गाए तो गया गाय के लिए नहीं। अरे कोई गई बात अलग की बात है। यही तो चल रहा है ज्ञान। जिसकी पूजा कर रहा है उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अरे तो पूजा होगी कैसे? अरे जब अपना कोई संबंध ही नहीं बना उससे तो खाली नाटक है। ये नहीं ऐसा है, उससे पूछो तुम्हारे भगवान के बारे में बोलो, बाकी सब बातें बोल लेगा। अभी स्टेज पे खड़ा करो सब बोलेगा झन्नाट, और फिर भगवान के बारे में बोल देगा। और फिर उससे कह दो कि आत्मा के बारे में बोल, तब तो फिर वो भाग ही जाएगा।
कितनी अलौकिक बात है। एक छोटा सा चुटकुला जैसा बनाते हैं, अभी शेर बहुत उद्यम कर रहा है, अब बैठता नहीं चैन से, शेर तो शेर है, उसको बोला आज आपको आत्मा के बारे में भाषण देना है, बस सब हवा निकल जाएगी इसकी। कितनी अलौकिक बात है। मत आत्मा के बारे में बोलो, अभी सुना है आपने, जो जो सुना है वो आपको 5 मिनट में सुनाना है। बोलो किसकी ताकत है? तो जो इसमें लिखा वही तो सुना है, मैंने मन से तो कुछ सुना है इसको महिमा नहीं आती बस। देखो अब भावार्थ में देखना बहुत सरल, अनादिकाल से लेकर, वो अनादिकाल आ गया इसमें, जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं है। कितने दिन का कोर्स है? जब तक और तब तक की कंडीशन है, टाइम कुछ नहीं है। आप करो तो 6 महीने में करो, आप करो तो 3 महीने में करो। जब तक और तब तक का अर्थ ऐसा होता है कि ये महावीर भगवान है ना, महावीर भगवान की दिव्य देह खींचना स्टार्ट नहीं हुई, उनके केवल ज्ञान तो हो गया। अब सोचो जरा सा कि ये बैठे हैं, अब उनको जिसको केवल ज्ञान हुआ है उनका तो राग खलास हो गया, तो वो तो बताते नहीं कि मेरे को केवल ज्ञान हो गया, वो तो बताएंगे नहीं। अब केवल ज्ञान, और फिर दुनिया में किसी को पता नहीं लगता कि इनको केवल ज्ञान हो गया। वो केवल ज्ञान का पता कैसे लगेगा? जिनको हुआ है वो बताते नहीं है, और जो बताने वाले हैं वो केवल हो नहीं सकते। कोई प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? इस सोदन इंद्र अवधि ज्ञानी, उनको उन्होंने जान लिया कि केवल ज्ञान तो हो गया, पर जो दिव्य ध्वनि है वो नहीं खिल रही है। तो अब उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा भाई कहाँ है वो, तो वो उन्होंने कहा कि वो तो भी वेदांत के वेश में वेदांत का गुरु है, और गुरु है और वहाँ पे वेदांतियों को पढ़ा रहा है। कहाँ पे है? तो पता करके ब्राह्मण का वेश बना कर वहाँ गए और बोला कि भाई मेरे गुरु को एक श्लोक का अर्थ नहीं आ रहा है। लाला ऐसा दुनिया में, मैं तो दुनिया का जानकार हूँ, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो मैं नहीं जानता उसका अर्थ? उसने बताया, वो दिमाग तो घूम गया उनका, उत्तर भी आ गया। तो उत्तर आने पर उनके मन में एक शंका हुई। क्या हुई? कि उसमें 6 द्रव्य 7 तत्व का तो आ गया कि 6 द्रव्य 7 तत्व होते हैं दुनिया में, और अगर इसने मेरे से पूछ लिया 6 द्रव्य कौन से होते हैं, वो 7 तत्व कौन से होते हैं, तो मेरी बेइज्जती होगी। ये किसका विचार चल रहा है? वो जो अभी गणधर बनने वाले, क्या नाम था उनका? गौतम शर्मा। गौतम थे। अब उनके, मैं इसको अगर बताता हूँ और इसने अगर पता तो मेरी इज्जत चली जाएगी। तो उन्होंने कहा अपन तो एक काम करते हैं कि अपन चलते, तेरे क्या समझाए, तेरे गुरु को समझाएंगे। तो वो तो चाहते ही ये थे कि चले वहाँ। अब बस वो गए वहाँ पे। अब देखो ये कह रहे हैं जब तक और तब तक की बात, कि वो गए समोसर में, उनको जिन्हें परमात्मा को देखा और इतना मान था ना उसको कि मेरे से बड़ा कोई शूरवीर और ज्ञान नहीं है, वो सब मद उतरने लगा उसका। तो देखो मिथ्या तो गलता रहा, उनको देखता गया, जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे आत्मा की महिमा आती गई। और ये कैसे कि आत्मा में मगन है, ऐसा वो समोसर में जा रहे हैं, कि आत्मा में जा रहे हैं। वो जाते गए और उनको देख करके मान भी गला, उन्हीं परमात्मा के देख करके शुद्ध आत्मा को भी जान लिया, सम्यक दर्शन भी हो गया, और अंदर अंदर गुण स्थान बढ़ने लगे, और भगवान के वहाँ जाते जाते तो कपड़े वपड़े सब खुल गए और मुनि दशा हो गई। कितना समय लगा? जो अभी ग्रहित मिथ्या दृष्टि थे उनको जब तक और तब तक वेद ज्ञान होकर के आत्मा को प्राप्त करने में कितना, तब तक जब तक वो समझ में आ जाए। तो जब अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन से लेकर के मुनि दशा तक की सब तैयारी हो सकती है। ये है जब तक। इसमें एक थोड़ा सा अलग प्रश्न है कि सौधर्मेंद्र जब उनके पास गए तो वो सीधे सीधे बोल सकते थे ना कि वहाँ चलना है, उन्होंने फिर घुमा फिरा के क्यों बोला? नहीं, इसलिए घुमा फिरा के बोला क्यों? वेदांती को गर्व था, वो अपने आप को सुपर समझता था ना, तो वो आपका आदेश क्यों मानेगा? तो आपका आदेश नहीं मानेगा। तो सौधर्मेंद्र किसको कहते हैं? चाहे वो सम्यक दृष्टि हो,
और अवधि ज्ञान में कि ये इस तरीके से थोड़ा जाएगा, उसका गर्व टूट जाएगा। तो उसको तो विनय करके ले चलना पड़ेगी। भाई मेरे जो गुरु हैं वो मौन होकर, मेरे को इसका अर्थ उनको समझ में नहीं आ रहा खुद ही को। तो उसने उसके गर्व को चैलेंज करने के लिए गए वो वहाँ पे कि ऐसा कौन सा प्रश्न है यार, तो ऐसा कौन सा गुरु है जो मैं देखूँ तो सही। तो देखो बात तो असली ये है कि एक तो दिव्य धनी फिरने का काल आया, एक इनकी काल अवधि पकी, वो 66 दिन पहले नहीं थी। किसकी? गौतम स्वामी की। 65 दिन तक और उनका मिथ्यात्व का फल उनको भोगना था। उधर उनकी काल अवधि नहीं पकी, काल अवधि पकी, और इधर सोदर इंद्र के क्रमबद्ध में विचार आया, इधर दिव्य धनी खिरने का काल आया, और इधर इतने जीवों पे भी और जिनवाणी सुनने का योग पका। और गजब की बात है कि एक दिगंबर मुनिराज उसमें पार्श्वनाथ भगवान के समय से ही सभा में बैठते थे। उनका काल बिगड़ने का काल आया, और जैसे दिव्य धनी फिरी तो उनकी बुद्धि फिरी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इतने समय से यहाँ बैठा हूँ और मेरे को गंधर्व का चांस नहीं मिला, कि झूठे वही बुद्धि फिर गई। तो वो वहाँ से जो भ्रष्ट हुए, तो ये जो दूसरा मुस्लिम मत है ना, उन्हें ने चलाया। और फिर क्या हुआ, फिर उनकी जो दुर्दशा हुई वो भी है, और इधर भगवान बन गए। बात समझ में आ रही का? इतना काल सब एक साथ पका है। ये बताया कि इसको समझना क्या है। आपको समझने का प्रयत्न करो, यही समस्या है। इसमें बता रहे हैं कि एक एक पर्याय वस्तु की क्रमबद्ध है। गौतम स्वामी जो थे उनको सम्यक दर्शन होने का काल पका, पात्रता पकी, मिथ्या दर्शन जाने का काल पका, और वो ग्रहित मिथ्या से। और आपको ये समझा रहे जब तक और तब तक, है ना, आपको अभी अगर संसार से रुचि हो तो अभी मोक्ष मार्ग हो सकता है, ये समझने की बात है। बहाने करने की जरूरत नहीं है। पर आपको पसंद नहीं, या आपको जब तक और तब तक पसंद नहीं आ रहा, मैंने आत्मा पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने सामने प्रमाण है कि काम हो तो 1 घंटे में हो सकता है, और नहीं हो तो उसका तो कुछ ठिकाना नहीं। अपना खुद के अनंत काल चला गया, नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा पसंद, क्या करें उसमें। और रोज प्रैक्टिकल करो ना, रोज इतनी बातें चलती है, घर जाके एक बार और वापस से दोनों जने बैठ के बात करो कि भाई क्या क्या आया था, वो क्या आप ही बता दो, रोटी बनाए कि ये करें, सुन लेना। तो आपको जब वो बात ही इतनी अरुचि की लग रही है तो काम कैसे होएगा वो? बड़ी सी बात समझ आ रही? अरे जो डॉक्टर ने वहाँ पर जो रात भर पेट दुखा है, बीमारी हुई है, और डॉक्टर के हॉट सीट पे बैठे और वो अपने से बात कर रहा है खुल के, और वो सारे कारण बता रहा है बीमारी के, वो सारे इलाज बता रहा है। बोलो घर जाके कौन भूलता है उसको? 10 मिनट तक बता रहा था कि देखो ये बीमारी हुई ना तुमको, इस कारण से हुई है। कैसा लगा था? बिल्कुल, है ना। और फिर अब देखो तुमको ये सावधानी रखना है। कैसा सुनता है? और फिर ये जो दवा है ना, देखो एक दवा तो लेना पानी से, एक लेना दूध से। तो वो कहता है ना, एक पानी से, एक दूध से, खाली पेट, एक भरे पेट। तो फिर ये पूछता है गर्म पानी से लूँ कि ठंडे पानी से? तो तेरे को इतनी बुद्धि ये पैदा कहाँ से हुई है? और फिर वहाँ जाके भूलता है कि नहीं भूलता है। अब ये जो जितना सुना है ना, कल पे पूछूंगा क्या क्या सुना था। उसको इंटरेस्ट ही नहीं, सीधी बात है। जिसका इंटरेस्ट हो ना, भूलता नहीं हो कभी भी। सेल्फ असेसमेंट है, आपको कितना याद होता है, आप टेस्ट करो। दूसरे से सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? हम पूछेंगे तभी आप बोलोगे तो हमारी बेइज्जती करने पे तुले। आपको क्या करना है? सुना देखो, अनादि से लेकर जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं हो, यानी जब तक और तब तक करा तो उन्होंने अंतर्भुक्त कर लिया। अब भगवान ही बन गए, उनको वो गणधर बने। तो उनने सोचा होगा, अपन होता तो सोचते यार मैं कहीं जा रहा हूँ तो घर वालों को तो बताए नहीं सोचा रहे नहीं। अच्छा आपको यहाँ से बोलो, यहाँ से सबको सिद्धालय जाना कौन तैयार है? ठहरो अभी घर को तो बता दूँ। अरे तेरा क्या काम है? अरे कितना अलौकिक। युगल जी ने एक बार प्रश्न पूछ लिया सभा के अंदर, सब सुन रहे, सबको जिनवाणी पसंद आ रही है कि हाँ सब आ रही है। आप सब लोग को दुख महसूस होता है कि हाँ हो सकता है, आप सुखी होने के लिए कर रहे हो। तो सिद्ध भगवान का ऑफर आया कि आपको यहीं से सीधे सिद्धालय चलना है। कौन तैयार है?
एक ने भी हाथ नहीं उठाया। बोले पहले मेरे को घर के सब काम करिए, बस तेरे पात्रता ही नहीं। अरे जी इतनी ऊंची बात सुना, ये घर का त्याग हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या करें? अरे उनको ढूंढेंगे तो उनका राग है कि तुम्हारा राग है? पहले ये बताओ। वो ढूंढेंगे तो उनका राग है कि तुमको बताना तुम्हारा राग है? तो तुम इस राग को तो नष्ट करना है। ऐसे देखना चाहिए आपने किसी पसंद जब तक वो कर्म से बनता ही रहता है, ये अनादि अनंत आश्वाक्य है। जब तक वो राग को अपना मानेगा तब तक दुखी भी होएगा और कर्म से भी बनेगा। ये लाइन कभी फिरने वाली नहीं, अनंत काल। आगे, संसार में परिभ्रमण करता ही रहता है। कभी एक इंद्रिय बनाया, दो इंद्रिय बनाया, देव बनाया, नार की बनता ही रहता है। अब जिस जीव को, अब इसमें सौभाग्यशाली कौन है कि जो ये सुन रहे हैं, वो जो सुन ही नहीं रहे वो तो सौभाग्यशाली यही नहीं, दुर्भाग्य वाले हैं कि जिस कुल में भगवान बनने की विधि सिखाई जा रही है उस कुल में आने पर भी वो भेद विज्ञान की बात उनके कान में नहीं पड़ेगी। अब भेद विज्ञान की बात कान में पड़ने के बाद जो जीव भेद विज्ञान कर लेता है वो क्या होता है? वो कर्म से छूट जाता है। फिर क्या होता है कि मोक्ष को प्राप्त कर ही लेता है। 100% गारंटी। डॉक्टर से दवा लो, 2000 रुपये फीस लेगा, 25,000 की जांच कराएगा, वो दवा देगा, उससे पूछो सब गारंटी ले लो ठीक हो जाऊंगा कि नहीं? बोलो ना, कोई तो बोलो। इसकी ताकत नहीं है कि उससे पूछ ले, ओके बाहर जा। कर्म से बनता है तो कर्म की सत्ता पूरी हो गई, मतलब इसमें कर्म से बनता है, क्यों बनता है ये पूछ रहे हैं आप? कर्म से क्यों बनता है ये पूछ रहे हैं आपको। भेद विज्ञान के अभाव में तो यही तो कह रहे हैं कि जब तक वो राग को स्व जानेगा तो कर्मों से बनता रहेगा। ये कर्मों से बनना है तो जिनवाणी की भाषा दुखी होता रहेगा। वो अभी दुख है, भविष्य में फिर दुखी होएगा। जो जीव संयोग को स्व जानेगा वो दुखी है और दुखी होता रहेगा, और जो जीव संयोग से भिन्न शुद्धात्मा को स्व जानेगा वो अभी सुखी हो जाएगा और भविष्य में आनंद सुख को प्राप्त करेगा। इतनी दो टप्पी तो बात है। राग और संयोग से भेद विज्ञान करना, बाकी तो बाकी और है ही कौन? संयोग में 3 लोग आ गया, राग में जीव का परिणाम आ गया, और किससे करना है? घर से करना। तो घर में घर नहीं आया क्या? संयोग में घर नहीं आया क्या? अब वो देखो सुने जब राग जो है वही तो संयोग में है, और क्या ज्यादा राग और संयोग का अंतर ही नहीं जान रहा है, उसको क्या समझाए? राग जीव की पर्याय में होता है, संयोग आत्मा राग से बाहर होता है, संयोग से बाहर होता है। तो आचार्य से चल रही बात, जन्म मरण का फैसला हो रहा है। अपने बोलने से अपनी मूर्खता सिद्ध होती है। जरा देखो तो सही, देखो मोक्ष को प्राप्त कर, इसलिए कर्म बंध का यानी संसार का मूल क्या है? भेद विज्ञान का अभाव ही है। फिर से देखना जरा, इसलिए कर्म बंध का डैश संसार का मूल मिथ्या दर्शन है, और मिथ्या दर्शन का मूल भेद विज्ञान का अभाव है। जिनवाणी में सब जगह ये लिखा आएगा कि संसार का मूल मिथ्या दर्शन है, ऐसा लिखा आएगा। पर अमृतचंद्राचार्य ने इसको खोल दिया कि साहब मिथ्या हमारे समझ में नहीं आ रहा है, आप तो और क्लियर करो। तो इसी गाथा में करा उन्होंने स्पेशल कि वो मिथ्यात्व का अर्थ है कि भाव राग आदि के परिणाम से ज्ञान का एकत्व करना, ये इसका नाम मिथ्यात्व है। तो ये मिथ्या संसार का मूल कौन हुआ? सुनते ही नहीं क्या? संसार का मूल कौन है? आप तो सुनते हो कि नहीं सुनते हो? मिथ्यात्व का मूल भेद विज्ञान का अभाव बताया ना। मिथ्यात्व ये जिनवाणी का शब्द है, और उसका रहस्य खोला कि हमको समझ में नहीं आया साहब, मिथ्यात्व संसार का मूल मिथ्यात्व कहते किसको? तो फिर उन्होंने खोला कि राग के साथ ज्ञान की एकता करने से इसका नाम मिथ्यात्व है। अब फिर से आपसे पूछने के संसार का मूल क्या है? भेद विज्ञान का अभाव तो मोक्ष का कारण है। जरा ध्यान से सुनना चाहिए। आप, मैं सुनता हूँ, मेरे को तो पता है कि आपने मेरे प्रश्न क्या पूछा, आपने जवाब क्या दिया। हाँ
विज्ञान करने से पहले पहले मैंने संसार का मूल पूछा है, इसके आधार से क्या समझ में आया? हाँ, मिथ्या था, क्योंकि जिनवाणी में जगह जगह लिखा हुआ है पाप करना ये संसार का मूल नहीं कहा, मिथ्या दर्शन। अब हमको नहीं समझ में आता साहब मिथ्या तो किसको कहते हैं, हमारे पास इतना ज्ञान इतनी फुर्सत तो है नहीं, दुकान चलाएं कि आपकी तरह बैठे बैठे यही बातें कर रहते रहे। हाँ, आचार्य को जवाब दे दो, संयोगों को तो परवैसी जिनवाणी ने कह दिया, जो राग आदि का परिणाम पैदा हो रहा है, ज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान राग और ज्ञान को दोनों को भिन्न भिन्न नहीं जान रहा है, इसलिए वो राग के साथ एकता करता है। तो राग के साथ एकता करता है तो वो परद्रव्य के साथ एकता ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि वो राग जो रहा परद्रव्य के पीछे हो रहा है। तो इसलिए जो अनंत अभी वर्तमान में दुखी होएगा और अनंत काल तक दुखी रहेगा, इस दुखी का नाम संसार है, और संसार और ये एकत्व का नाम मिथ्या दर्शन है। तो संसार का मूल क्या हुआ? राग में एकत्व करना, राग में एकत्व करने का जिनवाणी का शब्द मिथ्या दर्शन है। बात समझ में आ रही है? मिथ्यात्व का रहस्य खोला है ना भाई, अपन मिथ्यात्व करते रोज अनंत काल तक, समझ में कुछ नहीं आएगा। अच्छा, अभी आपको मिथ्यात्व चल रहा है कि नहीं? चल रहा वाह यार, ज्ञान में लेट गया। फिर देखो, फिर से भेद विज्ञान इसलिए नहीं हो रहा है, मिथ्यात्व चल रहा है इसलिए भेद विज्ञान नहीं हो रहा, भेद विज्ञान नहीं कर रहा इसलिए मिथ्यात्व खड़ा है। ये भेद विज्ञान तो मिथ्यात्व के बाद ही चालू होगा ना। मिथ्यात्व चल रहा है, भेद ज्ञान नहीं कर रहा है इसलिए मिथ्यात्व खड़ा है। अब इतना सरल हो गया, अगर ये समझ में आ जाएगा तो मुक्ति होने का मार्ग इसके हाथ में आ गया। भेद विज्ञान हो जाएगा तो मिथ्यात्व चला जाएगा, और जिससे भेद विज्ञान हो गया उसी का नाम, भेद विज्ञान का दूसरा नाम सम्यक दर्शन है, दूसरा नाम। तो सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान भी होगा, आंशिक वितरागता भी होगी। तो ये संसार का मार्ग बंद हुआ और ये मोक्ष का मार्ग प्रारंभ हुआ। अब क्या होगा? जब भेद विज्ञान हो गया ना, तो अपनी चीज मिल गई, पराई चीज मिल गई। अब अपनी चीज यानी अपना शुद्ध आत्मा इसके अंदर विश्राम करता जाएगा, पूरा विश्राम होएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा, अनंत सुखी हो जाएगा। बात बहुत सरल है, जब बोलने में अपन प्रैक्टिस करो तो बोलने में भी इतनी ताकत लग रही है, तो जिनवाणी तो इस टाइप का विचार करा रही है। अगर बोलने में कठिन लग रही है, इसका अर्थ है कि विचार बिल्कुल नहीं चल रहा है। डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी में कोर्स दे दिया, अगर 2% भी आराम नहीं है तो मक्कारी करता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, चिल्लाएगा ये खुद। देखो, भेद विज्ञान का अभाव मोक्ष का प्रथम कारण भेद विज्ञान ही है। मोक्ष का प्रथम कारण, मोक्ष के मार्ग का पहला कारण भेद विज्ञान है, और भेद विज्ञान के बिना कोई भी सिद्धि को प्राप्त नहीं। ये अकाट्य वाक्य है, ये वचन फिरेंगे नहीं है। अब अनंत बात द्रव्यलिंगी बन गया, भेद विज्ञान नहीं करा, जिनवाणी तेरे मोक्ष का मार्ग भेद विज्ञान है, और इन्होंने मोक्ष का कारण शरीर की क्रिया 28 मूल गुण को समझ लिया। हो गया ना, गलत हो गया ना, जिससे भेद ज्ञान कराना था उसको कारण समझ लिया। मोक्ष का मतलब क्या है? अनंत सुख, अनंत सुख। अनंत सुख का कारण सुख स्वभावी आत्मा को है। बहुत अच्छी वालों की बात है भाई, इसको अच्छी